So let us do class 10th maths surface area volume का 13.2 एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन. ठीक है, देखो क्या बोला है. अ वेसल इज इन द शेप ऑफ एन इन्वर्टेड कोन. यू कैन सी इट हियर. तो ऑब्वियसली एक इन्वर्टेड कोन है जिसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर. ओके, और उसका रेडियस दिया हुआ है 5. तो ऑब्वियसली इसका रेडियस दिया हुआ है 5 और हाइट कितनी दी हुई है 8 सारा सेंटीमीटर में. अब ये जो भी वेसल है ना उसके अंदर हम ऐसे लीड शॉट्स, ओके, मतलब ऐसे स्पीयर्स है, और ये जो भी स्पीयर है ना उसका रेडियस है 0.5. ओके, दिया हुआ है. तो ये जो स्पीयर है उसका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर. तो अगर मुझे नहीं पता कितने स्पीयर इसके अंदर ड्रॉप कर रहे हैं, तो यही पूछा कि नंबर ऑफ स्पीयर कितने, नंबर ऑफ लीड शॉट्स कितने ड्रॉप हुए. और कंडीशन ये दी हुई है कि जब हमने इसके अंदर लीड शॉट्स ड्रॉप करे ना तो इसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ था इनिशियली. तो जैसे हमने ये लीड शॉट्स ड्रॉप करे ना उसके अंदर से पानी बाहर निकला, पानी बाहर निकला. तो ये कितना पानी बाहर निकला, 1/4 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस कोन. ओके, तो मैं ये सॉल्व करता हूं, यू विल अंडरस्टैंड. देखो यहां पर मैंने फिगर बनाया हुआ, यू कैन क्लियरली सी इट. पहले तो दो टाइप के शेप है यहां पे, एक तो है कोन और एक है स्पीयर. तो कोन का हमको रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, यू कैन सी राइट एट द टॉप रेडियस. और कोन की हमको हाइट दी हुई है 8 सेंटीमीटर. और जो स्पीयर है उसका रेडियस दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर. देखो नंबर ऑफ लीड शॉट्स, मतलब जो 1/4 पानी बाहर आया ना वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ वन स्पीयर, और ऐसे बहुत सारे इसलिए मल्टीप्लाइड बाय एन विल इक्वल टू वॉल्यूम, विल इक्वल टू 1/4 द वॉल्यूम ऑफ दिस कोन. ठीक है, तो एक स्पीयर का वॉल्यूम, ऐसे बहुत सारे स्पीयर्स इसलिए एन, इन बहुत सारे स्पीयर्स का वॉल्यूम विल इक्वल टू कितना पानी बाहर आया, 1/4. इस पूरे कोन का जो वॉल्यूम है उसका 1/4 पानी बाहर आया. तो ये ट्रांसपोज होकर उधर चले जाएगा तो ऑब्वियसली हमको एन की वैल्यू मिल जाएगी. अब मैं ये फेयर में करके समझाता हूँ. ठीक है, यही है, खाली अच्छे से लिख दूंगा. तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, number of spheres that we don't know and volume of one sphere will equal to 1/4, will equal to 1/4 the volume of cone. वन फोर्थ द वॉल्यूम ऑफ कोन. ओके, मैं डायरेक्टली वॉल्यूम ऑफ कोन ही लिख देता हूँ. तो क्या कर रहा हूँ मैं, बेसिकली ये जो पार्ट है ना उसको मैं उस तरफ ट्रांसपोज कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने सिर्फ एन लिख दिया है, जगह का मैं इसलिए यहाँ पे ले लेता हूँ. तो ये एन ये रहा, और ये जो वॉल्यूम है ना उस तरफ चले जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा. ये इक्वल टू जो जैसा वैसा ही है. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. और क्योंकि ये मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा. तो क्या है वो स्पीयर, स्पीयर का वॉल्यूम क्या आता है 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, तो क्या किया, ये वॉल्यूम था उस तरफ चले गया. ओके, तो ऑब्वियसली ये रहा, तो मल्टीप्लाई था इसलिए वहां पे डिवीजन हो गया. अब बस कुछ नहीं, वैल्यूज पुट कर देंगे, सब करेक्ट हो जाएगा. देखो पाई, क्या पाई को फिलहाल पाई रहने देते हैं. आर रेडियस ऑफ कोन क्या है, रेडियस ऑफ कोन है 5, स्क्वायर इसलिए दो बार लिख देंगे. हाइट ऑफ कोन क्या है 8, डिवीजन, इसको मैं रेड से लिखता हूँ ताकि क्लियर पता चले, 4/3 पाई को पाई रहने देते. और रेडियस ऑफ, थोड़ा सा रेडियस ऑफ कोन, सॉरी रेडियस ऑफ स्पीयर क्या है, ये स्पीयर उधर गया ना, ये रहा स्पीयर. तो स्पीयर का रेडियस क्या है 0.5, तो मैं लिख सकता हूँ 0.5 का 5/10, 3 बार है तो 5/10, 5/10. ठीक है, अब देखो जब डिवीजन होता है तो हम क्या करते हैं, सारा रेसिप्रोकल कर देते हैं.
तो रेसिप्रोकल में जो नीचे वो ऊपर, ऊपर वो नीचे, ठीक है। तो बस मैं रेसिप्रोकल कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। तो n इक्वल्स टू 1/4, ये तो सारा ऐसा ही है, तो मैं बस कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, सेम टू सेम, ठीक है, नो चेंज। और ये जो डिवीजन था वो मल्टीप्लाई हो गया। अब बस ये फ्लिप हो जाएगा, सब कुछ ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। तो 4/3 तो 3/4, ओके। पाई तो 1/पाई, 5/10 तो 10/5, 3 बार, 10/5, 10/5। अब देखो बहुत सारी कटिंग्स होगी यहाँ पे। देखो ये 3 से ये 3 चले गया, ये पाई से ये पाई चले गया, फिर ये 5 से ये 5 चले गया, ये 5 से ये 5 चले गया, और क्या बच गया, ये 5 वन जा, ये 5 टू जा, फिर ये 2 वन जा, 2 टू जा, और 2 4 जा, ठीक है। और कुछ कटता है, हाँ ये 4 और ये 4 भी चले गया। तो तुम आराम से कर देना जैसे मैंने किया है। देखो सारा कट गया, कुछ नहीं बचा लिटरली, ये सारा का सारा कट गया, और 1 तो मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं, और ये बस ये सिर्फ 10 बच गए, 100। तो 10 टाइम्स 10 कितना होता है, 100। तो कितने नंबर ऑफ लीड शॉट्स हमने इस पानी में डाले थे, 100 लीड शॉट्स डाले थे, कितने, 100। दैट्स द कंप्लीटेड क्वेश्चन। थैंक यू, बाय।